इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 संस्कृत रुचिरा में छठा पाठ समुद्र तटः अर्थात समुद्र का किनारा। इसमें आज हम संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे। एषः समुद्र तटः, एषा मिस यह समुद्र तटः, समुद्र का किनारा अर्थात यह समुद्र का किनारा है। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति, अत्र मिस यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं अर्थात यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगैः क्रीडन्ति, केचन मिस कुछ, तरंगैः मिस जल तरंगों से, क्रीडन्ति खेलते हैं अर्थात कुछ जल तरंगों से खेलते हैं। केचन चा नौकाभिः जल विहारं कुर्वन्ति, केचन मिस कुछ, च मिस और, नौकाभिः नावों से, जल विहारम जल में विहार मिस जल से यहाँ वहाँ जाना, कुर्वन्ति करते हैं अर्थात अब यहाँ से बनेगा कि और कुछ नावों से जल में विहार करते हैं मिस नाव में बैठ कर के पानी में यहाँ वहाँ जाते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, तेषु मिस उनमें, केचन कुछ, कंदुकेन कंदुक बॉल को बोला जाता है, कंदुकेन मिस बॉल से, क्रीडन्ति खेलते हैं, उनमें से कुछ बॉल से खेलते हैं। बालिकाः बालकाः च बालकाभिः बालकागृहं रचयन्ति, बालिकाः ये बालिकाओं के बहुवचन है, बालकाः ये भी बालकों के बहुवचन है। चौमिस और, बालकाभिः यानी कि बालुका से, बालुका रेत को बोला जाता है, रेत से बालकागृहं, गृह मिस घर यानी कि बालुका घर, रेत का घर, रचयन्ति रचते हैं मिस बनाते हैं अर्थात लड़कियां और लड़के रेत से बालू के घर बनाते हैं। छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे रेत के घर बनाते हैं समुद्र के किनारे। मध्ये मध्ये तरंगाः बालुकागृहं प्रवाहयन्ति, मध्ये मध्ये मिस बीच बीच में, तरंगा मिस लहरें, बालुकागृहं बालू के घर को, रेत के घर को, प्रवाहयन्ति बहा करके ले जाते हैं अर्थात बीच बीच में तरंगे बालू के घर को, रेत के घर को बहा करके ले जाती हैं। यहाँ पर बाहर लिखा है, एक्चुअली यह है बहा करके, ये गलत छप गया है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव, एषा यह क्रीड़ा खेल, प्रचलति चलती है, एमिस ही अर्थात यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटाः न केवलं पर्यटन स्थानानि, समुद्र तटाः ये समुद्र तट के बहुवचन है, नामिस नहीं, केवलम इस सिर्फ, पर्यटन स्थानानि पर्यटन घूमने फिरने को बोला जाता है, स्थानानि मिस स्थान अर्थात समुद्र के किनारे ना सिर्फ घूमने फिरने के लिए होते हैं। अत्र मत्स्यजीविनः अपि स्वजीविकां चालयन्ति, अत्र मिस यहाँ मत्स्यजीविना होता है मछुआरे, अपि मिस भी, स्वजीविकाम स्वामिस अपनी, जीविकाम होता है जीविका यानी कि जिससे वो अपना पेट पाल सकें, अपने परिवार को पाल सकें, चालयन्ति चलाते हैं अर्थात यहाँ मछुआरे भी अपनी जीविका चलाते हैं। अस्माकं देशे बहवः समुद्र तटः सन्ति, अस्माकं मिस हमारे, देशे देश में, बहवा मिस बहुत या फिर अनेकों, समुद्र तटः ये बहुवचन में है, सन्ति मिस हैं अर्थात हमारे देश में अनेकों समुद्र के तट हैं। एतेषु यानी कि इनमें, मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटाः ये जो है तटों के नाम हैं, ये बहुवचन में हैं। अतीव, अति प्लस ईव यानी कि बहुत ही ज़्यादा, प्रसिद्धा फेमस, सन्ति मिस हैं अर्थात इनमें मुंबई, गोवा, कोची, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के तट बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते, गोवा तटः यानी कि गोवा का तट, विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए, जो विदेश से लोग आते हैं उनके लिए, समधिकः सबसे ज़्यादा, रोचते रुचिकर है मिस मनपसंद जगह है। गोवा का तट विदेशी पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा रुचिकर है, सबसे ज़्यादा उनकी पसंदीदा जगह गोवा आना है। विशाखापट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः, विशाखापट्टनम का समुद्र का किनारा विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, विशाखापट्टनम में विदेशी व्यापार बहुत ज़ोर शोरों से चलता है। कोची तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, कोची का जो तट है ना यानी कि समुद्र का किनारा, नारिकेल नारियल के लिए बोला जाता है, नारियल के फल के लिए, ज्ञायते मिस जाना जाता है अर्थात कोची का समुद्र का तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य जुहू तटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति,
मुंबई शहर के जुहू तट में सर्वे मीन्स सभी, जनाहा ये जनाहा के बहुवचन है मीन्स लोग, स्वैरम होता है बिना रोक टोक के, बिना किसी डर के विहरती भ्रमण करते हैं। अर्थात मुंबई शहर के जुहू तट में सभी लोग बिना रोक टोक के, बिना डरे भ्रमण करते हैं। चेन्नई नगरस्य मैरीना तटः, चेन्नई शहर के जो एक तट है उसका नाम है मरीना, मरीना तट। देशस्य देश का, सागर तटेषु सागर के तटों में, दीर्घतमा में सबसे लंबा, अर्थात चेन्नई नगर का मैरीना तट देश के सागर तटों में सबसे लंबा समुद्र का तट है। जो मैरीना तट है ना हमारे देश में वो सबसे ज़्यादा लंबा है। भारतस्य तिसृषु दिशासु समुद्र तटः सन्ति, भारतस्य मीन्स भारत के, तिसृषु तीनों में, दिशासु दिशाओं में, अब इन दोनों का इकट्ठे बनेगा तीनों दिशाओं में, समुद्र तटः ये तटः के बहुवचन है मीन्स समुद्र के तट, सन्ति मीन्स हैं, अर्थात भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्माद् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्मात् मीन्स इससे, एव मीन्स ही, कारणात् मीन्स कारण से, अब इन तीनों का इकट्ठे बनेगा इस कारण से ही भारतदेशः हमारा भारत देश, प्रायद्वीपः प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला, इति कथ्यते कहा जाता है, अर्थात इसी कारण से ही भारत देश प्रायद्वीप यानी कि पेनिनसुला कहलाता है। पेनिनसुला क्या होता है ना, लैंड का वो पार्ट होता है जो कि तीनों तरफ से पानी से घिरा हो। तो हमारे कंट्री का साउथ वाला पोर्शन इसी तरीके से है। तो इसमें क्या है ना कि पूर्व दिशायाम बंगोपसागरः यानी कि उसके पूर्व वाले दिशा में बंगाल का उपसागर, दक्षिण दिशायाम हिंद महासागरः और दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशायाम च अरब सागरः अस्ति और पश्चिम दिशा में अरब सागर हैं। इस तरीके से है ना हमारे कंट्री का जो नीचे वाला पार्ट है, साउथ वाला पार्ट, उसके पूरब में है बंगाल यानी जिसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, नीचे है यहाँ पर इंडियन ओशन और पीछे है यहाँ पर अरबियन सी। तो इसी तरीके से इन्होंने बताया है कि जो पूरब में है उसे बोलते हैं बंगोपसागरः यानी कि बंगाल का उपसागर, बे ऑफ बंगाल, हिंद महासागर इंडियन ओशन, और जो पीछे वाला है ना जिसे हम बोलते हैं अरबियन सी यानी कि अरब सागरः अस्ति। इसलिए जो है हमारा कंट्री क्या कहलाता है, पेनिनसुला, जिसे बोला जाता है प्रायद्वीपः। एतेषां त्रणायाम अपि सागराणां संगमः कन्याकुमारी तटे भवति, अर्थात जो ये तीनों सागर हैं ना उनका संगम भी यहाँ पर एक पॉइंट पर होता है, वो पॉइंट है कन्याकुमारी। एतेषां इनका, त्रणायाम तीनों का, अपि मीन्स भी, सागराणाम सागरों का, अब इन चारों का इकट्ठे बनेगा इन तीनों सागरों का भी संगमा होता मिलन, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी की समुद्र तट में भवती होता है, अर्थात इन तीनों सागरों का संगम भी कन्याकुमारी के तट में होता है। अत्र पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुम शक्यते। अत्र मीन्स यहाँ पूर्णिमायाम यानी कि पूर्णिमा को, जिसे पूर्णमासी भी बोला जाता है, पूर्णमासी के दिन जिसे इंग्लिश में फुल मून बोलते हैं। चंद्रोदयः चंद्रमा का उदय, सूर्यास्तः सूर्य का अस्त, 24 और यहाँ पर है युगपत प्लस एव, युगपत होता है एक साथ, एव मीन्स ही, अर्थात एक ही साथ, दृष्टुम देखे जाने के लिए या फिर देखे जाने को, शक्यते सकते हैं, अर्थात यहाँ पूर्णिमा के दिन चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा का उदय और सूर्यास्त दोनों एक साथ ही देखा जा सकता है। कहाँ पर, कन्याकुमारी के तट में, क्योंकि वहाँ पर जो है ना तीनों सागर मिलते हैं।